जय हिंद। क्लास 10 मैथ्स में जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग वृत्त को पढ़ रहे हैं और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूं, ताकि आपको वीडियो देखना है नहीं देखना है आप डिसाइड कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, इसको हम लोग समझेंगे। समझने के बाद जो है हमारा प्रमेय जो है 10.2 है, इसको भी हम लोग जानेंगे। अब फिर इसके बाद हम लोग चले आएंगे इसके एक्सरसाइज पर। ये आपका प्रश्नावली 10.2 और इसके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आप को बस यही बेहतर होगा कि अगर आप अपने सामने बुक रखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए, हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर, है ना, ये आपका सर्कल है, जिसको हम लोग हिंदी में वृत्त भी कहते हैं, और यह क्लास 10 मैथ्स। तो एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो यहाँ पर तीन कंडीशन क्रिएट हो सकता है कि ये एक बिंदु और एक वृत्त की बात कहा जा रहा है। तो एक बिंदु वृत्त के अंदर भी हो सकता है, एक बिंदु जो है वृत्त के अंदर भी हो सकता है, और यही बिंदु जो है वृत्त के सरफेस पर भी हो सकता है, इस तरह से वृत्त पर भी हो सकता है, और यही बिंदु जो है आपका यहाँ पर वृत्त के बाहर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखिए, ये P एक वृत्त अंदर में है, पॉइंट P दूसरा पॉइंट जो वृत्त पर है, अब P दूसरा एक पॉइंट है जो कि वृत्त के आपका बाहर में है। तो हम लोग इससे स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। तो स्पर्श रेखा हम खींचने की कोशिश करेंगे तो किसी हालत में हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो स्पर्श रेखा का मतलब ही होता है कि ऐसा रेखा जो कि वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इस तरह का कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए अगर बिंदु अंदर में हो, वृत्त के अंदर में हो, तो हम वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। लेकिन अगर वृत्त पर हो आपका कोई बिंदु, तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि आपका एक और केवल एक स्पर्श रेखा आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर यही बिंदु आपका बाहर में हो तो इससे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरह से भी खींच सकते हैं और इस तरह से भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप तीनों कंडीशन को ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर क्या होता है कि अगर बिंदु वृत्त के अंदर में हो तो वृत्त का कोई स्पर्श रेखा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कोई स्पर्श रेखा नहीं होता है इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में क्या होता है, एक स्पर्श रेखा होती है, आपका स्पर्श रेखा होती है। ओके। और इसके बाद जो है यह तीसरा कंडीशन में अगर P बाहर में हो तो दो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है। तो यहाँ पर अब अगला टॉपिक हम लोग को ये जानना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है। तो इसको हम लोग समझते हैं। कोई भी वृत्त में अगर बाहरी बिंदु हम ले लेते हैं P, और इससे जब हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये किसी पॉइंट पर यहाँ पर कट करती है। मान लीजिए कि A पॉइंट पर यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, तो किसी भी, ये हमारा पूरा तो स्पर्श ही रेखा हुआ। स्पर्श रेखा की लंबाई की बात कही जाएगी तो A से लेकर P तक ही लिया जाएगा, क्योंकि यह तो आपका क्या है, एक रेखा है पूरा, है ना। अब इस रेखा में हम कोई P बिंदु फिक्स कर दिए, जहाँ भी फिक्स कीजिए। उसके बाद जहाँ पर स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से किसी बाहरी बिंदु के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी आपको ये कहा जाए कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो आप देखिए स्पर्श बिंदु, और उसके बाद देखिए बाहर में किस बिंदु से वह स्पर्श बिंदु तक पहुँचती है वह लाइन। तो यह जो आपका AP हो गया, ये AP आपका स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। यहाँ भी AP जो है आपका स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। अब इसके बाद अगर ऐसा हो कि वृत्त है आपका, उसके बाद P कोई पॉइंट बाहर में है, और यहाँ पर हम दो स्पर्श रेखा इस तरह से खींचते हैं, तो जहाँ पर स्पर्श बिंदु आपको मिल रहा है, उस स्पर्श बिंदु से जो है B से लेकर P तक, और ये आपका
ए से लेकर पी तक ये स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई, स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि लंबाई में आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया होगा। इसके बाद हम लोग जाते हैं इसमें जो आपका दिया गया है प्रमेय, इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इस प्रमेय में क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती है बराबर होती है। तो इस प्रमेय को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यही हमारा प्रमेय का स्टेटमेंट है। प्रमेय में कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो वृत्त तो आप समझ ही रहे हैं अभी तक, और उसके बाद ये आपका कोई बाह्य बिंदु हो गया, मान लीजिए P, और इससे जो है हम लोग एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं और दूसरा स्पर्श रेखा जो है इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसकी लंबाइयाँ कहा गया है, तो इसकी लंबाइयाँ जो हैं A से स्पर्श बिंदु से P तक और यह स्पर्श बिंदु से P तक, यही उसका लंबाई हो गया। तो ये दोनों लंबाइयाँ जो होती हैं बराबर होती है, इसको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए जो कुछ दिया गया है उसको हम लोग पहले नोट करते हैं। माना कि O केंद्र है ना वाली एक वृत्त है, एक वृत्त है, और P कैसा बिंदु है, कोई बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु है, समझ गए। उसके बाद बाह्य बिंदु स्पर्श रेखाएं क्या है, AP तथा क्या है, BP है, ये सब लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि यह AP जो है BP के आपका बराबर हो जाएगा। यही चीज़ हमको सिद्ध करना है। इसमें O केंद्र हम माने हुए हैं। अब इसमें रचना में हम लोग क्या कर देते हैं कि OA, OB और OP को हम लोग मिला देते हैं। क्या करते हैं, OA, OB, OP को मिलाया। जब इस दोनों को इस तरह से हम क्या देखते हैं कि दो गो त्रिभुज हमारा बनता है। तो त्रिभुज आपका AOP तथा त्रिभुज आपका BOP में, तो इस दोनों त्रिभुज में अब ध्यान से देखते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है, स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है। अब इस दोनों त्रिभुज को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम लोग के पास क्या है कि एंगल A जो है एंगल B इक्वल टू आपका 90 डिग्री है। इसके बाद जो है ये O से लेकर A तक, O से लेकर B तक, OA को हम लोग OB के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यह है ना, त्रिज्याएं हैं। उसके बाद दो चीज़ हमको मिल गया, और उसके बाद OP जो है दोनों के लिए कॉमन है, OP इक्वल टू OP हो गया। अब देखिए कि यह राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। राइट एंगल ट्रेंगल के सामने वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इस दोनों में से एक भुजा और बराबर हो गया, तो इसलिए हम लोग त्रिभुज AOP को सर्वांगसम कह सकते हैं त्रिभुज BOP, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस रूल से, बाय RHS रूल से जो है ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब सर्वांगसम होता है। कॉन्ग्रुएंट का हिंदी होता है सर्वांगसम, सर्वांगसम का इंग्लिश होता है कॉन्ग्रुएंट, याद रखिएगा। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि यह AP इक्वल टू BP लिख सकते हैं, किससे, बाय CP/CT से। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको ट्रेंगल में ही मिल गया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके अलावे एक चीज़ और आप देख लीजिए कि जब ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये एंगल और ये एंगल भी आपका बराबर हो जाएगा। APO जो है BPO के बराबर हो जाएगा, एंगल APO जो है एंगल BPO के बराबर हो जाएगा CP/CT से।
उसके बाद यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एंगल आपका बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि एंगल AOP इक्वल टू एंगल आपका क्या हो जाएगा, BOP, ये जो है CPCT से बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों रिजल्ट को भी ध्यान में रखिएगा। इसके बावजूद हम लोग एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि AOBP एक चतुर्भुज है आपका, है ना, क्या है भैया, एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होना चाहिए आपका, 360 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण A, ये सब एक्स्ट्रा में आपको बताया जा रहा है, तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण O जोड़ कोण P, ये सब मिलकर आपका 360 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए कोण A जो है आपका 90 डिग्री है, B जो है आपका 90 डिग्री है। तो कोण A के जगह पर 90 डिग्री और B के जगह पर 90 डिग्री रख दिए, और यह P हो गया और यह कोण O हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ 90 प्लस 90 180 होता है, 90 प्लस 90 180 होता है। तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू 360 में 180 माइनस कर दीजिए, तो एंगल O प्लस एंगल P इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। अब यहाँ पर इस दोनों कोणों का योग, यानी कि ये कोण और ये कोणों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर हुआ। मतलब कि ये दोनों कोण जो है एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कहने का मतलब कोण O तथा P जो है, कोण P एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। संपूरक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल है, कैसा एंगल है भैया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ तक ये प्रूफ करने के बाद जो है इसके अलावे हम लोग 3 बात को याद रखेंगे। पहली बात ये, दूसरी बात ये और तीसरी बात हमारा ये, तीनों बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में आपका क्या है, ये 10.2 एक्सरसाइज है, और इसमें आप देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये हो गया आपका एक वृत्त हो गया, और एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बोल दिया आपको कितना, 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 24 सेंटीमीटर हो गया। अब फिर कहता है कि केंद्र से Q की दूरी, तो ये हो गया आपका केंद्र, केंद्र से Q की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है आपका। तो कहता है कि इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यही ना त्रिज्या हो गया। हम लोग जान रहे हैं कि त्रिज्या जो होता है हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर आपका क्या, कैसा त्रिभुज बन रहा है, OAQ जो है आपका कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि यह जो कर्ण का स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर होता है, अगर इस लंब को हमको निकालना है OA को, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे हम लोग, इस कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर घटा 24 का स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होती है 90 डिग्री हो गया, इसके अपोजिट जो भुजा होगी वो हमारा कर्ण कहलाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है, एक बार 25 प्लस 24 कर दीजिए, एक बार 25 माइनस 24 कर दीजिए। चूँकि यह क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से ये 49 हो गया इंटू 1, 49 का वर्गमूल जो है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर हम ए में देख रहे हैं, तो ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि आकृति 10.11 में
टी पी टी क्यू केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू जो है 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू निकालना है। तो अभी हम तुरंत पढ़े हैं कि ये दोनों कोण जो होता है कैसा होता है, संपूरक होता है। यानी कि एंगल जो है आपका पी टी क्यू, देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो पी टी क्यू प्लस एंगल आपका पी ओ क्यू, पी ओ क्यू जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब हमको पी टी क्यू निकालना है, ये हमारा है 110 डिग्री दिया हुआ, इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर पी टी क्यू जो है यह कोण आपका 180 में 180 में 110 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा। तो हम देख लेंगे कि 70 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ बी ऑप्शन में 70 दिया गया है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P और Q P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA बराबर होगा। सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपका P से दो स्पर्श रेखा है ना, P से, ये आपका PA और उसके बाद PB। तो इसमें कहता है केंद्र O से वृत्त पर PA स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण से झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण से तो झुकी है, तो POA निकालना है आपको। तो PO ये आपका हो गया और A निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे एंगल का मान जो है यह AOB इक्वल टू 180 में हम लोग 80 माइनस कर देंगे, तो ये आपका 100 डिग्री निकल जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल है आपका कितना हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर इस एंगल को की बात कर रही है। हम लोग जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल जो होता है, यहाँ जो आप में बीच में रेखा है, दोनों साइड जो है बराबर कोण बनाती है। जैसा कि यहाँ हम लोग CPCT से प्रूव किए हुए थे, यहाँ प्रूव किए हुए थे हम लोग कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं CPCT से। तो इसलिए हम इसको एंगल POA को 100 को 2 से भाग देकर निकाल सकते हैं, जो कि 50 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोग देख लेंगे कि 50 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो यहाँ A में आपको सही आंसर मिल रहा है 50 डिग्री। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा 4। तो 4 में हम लोग का दिया गया है क्या कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, इसको प्रूव करना है। तो किसी वृत्त के व्यास हम लोग ले लिए, अब व्यास का सिरा हो गया ये और ये सिरा हो गया, और इस पर हम लोग ऐसे करके स्पर्श रेखा खींच दिए और कहता है कि ये स्पर्श रेखा जो है समांतर होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, इसमें क्या किए हम लोग, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, ऐसे ही लिखेंगे, माना कि O केंद्र वाली एक वृत्त है और इसमें जो है AB हम ये समझ लेते हैं, एक क्या है, व्यास है। इससे होकर स्पर्श रेखाएं है ना, कौन कौन सी जाती है, मान लेते हैं यह XY है और ये आपका PQ स्पर्श रेखा है। ओके, तो ये आपका XY तथा PQ है। अब हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमको करना है कि यह जो आपका XY है ये समांतर हो जाएगा PQ के। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम लोग जानते हैं प्रमेय है ना 10.1 से कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है।
तो यहाँ पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है भैया, लंब होती है। तो निश्चित रूप से एंगल जो है आपका ओ बी क्यू 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ भी कंडीशन है कि स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या गुजर रही है, तो यह भी कोण जो है आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओ ए एक्स लेते हैं, एंगल ओ ए एक्स ले लेते हैं। हालांकि आपका ओ ए वाई भी 90 डिग्री ही है, उसके बाद यहाँ पर ओ बी पी भी आपका 90 डिग्री है। तो अब ये चीज़ देखिए कि ये दोनों कोण जो है आपका एकांतर कोणों के युग्म के तरह है ना। तो यहाँ पर अगर एकांतर कोणों के युग्म आपका क्या होता है, बराबर होता है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, जिसको इंग्लिश में हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी कहते हैं। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, आपका समांतर होती हैं। क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे संगत कोण अभिगृहित यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़े होंगे। उसमें ही आपका यह भी थ्योरम है कि अगर किसी दो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म बराबर होती है तो वो दोनों रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि ये जो है आपका एकांतर अंतः कोणों के युग्म है, अंतः कोणों के युग्म है। जब यह युग्म हो गया तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि यह जो आपका PQ है समांतर हो जाएगा, XY के समांतर हो जाएगा। यही चीज़ हमको यहाँ पर क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो अभी तक तो हम लोग यही चीज़ को पढ़ रहे थे कि ये जो है आपका एक वृत्त हो गया, स्पर्श रेखा यह हो गया आपका, उसके बाद स्पर्श बिंदु से जाने वाला लंब यह जो है आपका 90 डिग्री, लंब कहने का मतलब 90 डिग्री, ये जो है कहाँ से जाती है, केंद्र से होकर जाती है। तो ये केंद्र से होकर तो जाती ही है। हम लोग जान भी रहे हैं कि अगर किसी वृत्त में स्पर्श रेखा हो और इसकी त्रिज्या हो, ये त्रिज्या जो होती है आपका इस पर क्या होती है, लंब होती है। और त्रिज्या जब भी हम ड्रॉ करते हैं केंद्र से ही ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर उल्टा बात कह रहा है और इसके बाद कह रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि यह केंद्र से होकर जाती है। हालांकि यह क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 5 है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग थोड़ा सा अलग हटके क्या सोचेंगे कि कल्पना करते हैं कि यदि संभव हो, है ना, यदि संभव हो, हालांकि हम जानते ही हैं कि केंद्र से होकर जाती है, यदि संभव हो माना कि, है ना, ये आपका स्पर्श रेखा AB हो गया, ये PO हो गया, PO कि AB पर लंब जो है, AB पर लंब जो है आपका केंद्र से होकर नहीं जाती है, केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो नहीं जब जाती है तो क्या होगा कि केंद्र से गुजरने वाला कोई दूसरा रेखा होगा। तो इस स्थिति में PO डैश, है ना, जो कि केंद्र से होकर जाती है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए, PO डैश एगो ले लिए जो कि आपका केंद्र से होकर जाती है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रमेय 10.1 क्या कहता है कि स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र से खींची गई जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या जो होती है यह स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है।
कहने का मतलब कि जब यह केंद्र से जा रही है तो यह O डैश P क्या है, आपका त्रिज्या है। इसका मतलब क्या हो गया कि O डैश P जो है एक त्रिज्या हो गया। उसके बाद AB जो है क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। और हम 10.1 से जानते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसका मतलब हो गया कि यह O डैश P जो हो जाएगा लंबवत हो जाएगा किसके, AB के लंबवत हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एंगल O डैश PB जो है यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका कहा कि AB पर लंब, यानी कि ये जो आपका OP है ना, OP, यह OP जो है लंब है जो कि दिया गया है, यानी कि OPB जो है यह आपका 90 डिग्री है, यह आपका क्या है, दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग कन्फ्लिक्शन क्या देखते हैं कि यह O डैश PB जो है OPB के आपका बराबर होता है, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। तो ऐसा क्या हो सकता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे अभिधारणा कि सभी राइट एंगल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यह भी राइट एंगल है, यह भी राइट एंगल है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ये एंगल और ये एंगल जो है अलग अलग हो? तो अलग अलग हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब जब अलग अलग नहीं हो सकता है तो O डैश जो होगा O पर होगा, तभी हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि इस स्थिति में O डैश कोमा O के क्या हो जाएगा, संपाती होगा, तभी ऐसा संभव है, आपका ये चीज़ हो सकता है। जब O डैश O संपाती हो गया, यानी कि हम जो माने हुए हैं यहाँ पर, यदि संभव हो कि माना कि AB पर लंब जो है केंद्र से होकर नहीं जाती है, तो हमारी मान्यता जो है ये क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता जो है गलत है ना, गलत है, यानी कि अर्थात विरोधाभास है, अर्थात हमारी मान्यता का विरोधाभास है। अतः इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस थ्योरम के आधार पर कि किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। और अंत में हम लोग लिख देंगे कि अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। यही हो गया आपका, प्रमाणित हो गया। तो इसको हम लोग इसी तरह से प्रूव करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इसके प्रूफ को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए क्या दिया गया है। ये क्या कह रहा है कि एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये जो वृत्त के केंद्र से एक बिंदु A जो कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर एक वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र से यह 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है कोई पॉइंट A। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो फिर कह रहा है कि इसकी त्रिज्या निकालिए, तो ये निकालिए। तो बड़ा आसान बात है। यहाँ पर देख रहे हैं आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज हम लोग लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज है ना, किसमें, OPA में। तो OPA में हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यह OP =
5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्ण का स्क्वायर माइनस यह आधार का स्क्वायर, एक तरह से समझिए ये आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, कोई चीज़ मान लीजिए आप। तो यह 25 माइनस कितना हो गया 16, तो यह आपका √9 आया। √9 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान प्रॉब्लम 6 नंबर। उसके बाद 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर इससे भी आसान है। क्या कहता है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो इसमें देखिए क्या सिचुएशन कहा गया है कि ये एक बड़ा वृत्त हो गया और जिसकी त्रिज्या जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये एक छोटा वृत्त हो गया जिसकी त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर और ये आपका यह 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आपका दिया गया है। तो कहता है छोटे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है, तो बड़े वृत्त के लिए यह क्या हो गया आपका जीवा हो गया, है कि नहीं। ये क्या हो गया आपका जीवा हो गया, ए बी जो है आपका जीवा हो जाता है। अब यहाँ इसका केंद्र है, केंद्र से अगर हम इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं और यहाँ केंद्र से हम इसको मिलाते हैं, तो ये जो हो गया वृत्त, इस वृत्त की ये त्रिज्या हो गई आपका ओपी। ओपी जो है आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ओ से लेकर ए तक देखिए या ओ से लेकर बी तक देखिए, तो ओ ए और ओ बी जो है आपका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यह जो है आपका बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमको ये निकालना है एपी। तो एपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हम जान रहे हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो हमेशा लंब होती है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया, तो यहाँ पर समकोण बन गया आपका। समकोण जब बन गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यह AP को लिख सकते हैं, इस AP को √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर। तो ये आपका 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यह भी आपका 4 हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह इधर भी आप निकालते हैं तो यह भी आपका 4 हो जाता है, क्योंकि यह भी 5 सेंटीमीटर एक भुजा है, एक भुजा आपका 3 सेंटीमीटर है, इधर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यह भी 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा AB जो हो जाएगा आपका 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर आपका हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हम इस वीडियो में रहने देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9 और यह आपका 10, 11, 12 और 13 है ना, ये आपका 6 प्रॉब्लम का आंसर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यही 6 प्रॉब्लम आपका है ना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 4 प्रॉब्लम का आंसर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।